अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पाकिस्तान के शहर लाहौर में मियानी साहब कब्रिस्तान में आए हैं, जो कि एशिया के बड़े कब्रिस्तानों में से एक है। ये कम से कम 10 किलोमीटर पर फैला हुआ है और इस कब्रिस्तान में बहुत सी मशहूर शख्सियात की कब्रें हैं। तो आपको भी विज़िट करवाते हैं, हम भी विज़िट करते हैं कौन कौन सी मशहूर शख्सियात हैं जिनकी यहाँ पर कब्रें हैं। पाकिस्तान में सैयद एहसान दानिश साहब की कब्र मुबारक है और आप मुनफरिद शायर थे। आप मौत से नहीं घबराते थे। आपके एक शेर की तशरीह है कि आप फरमाते थे कि मुझे मरने से कोई डर नहीं है, क्योंकि ये भी सुन्नत मुस्तफ़ा है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसका जायका चखा है और हम भी चखने के लिए तैयार हैं। उनका बटाला शरीफ पर हम हाज़िर हुए हैं। यहाँ पर अल्ताफ़ मोहिउद्दीन, राघव मोहिउद्दीन, कामरान मोहिउद्दीन, आपके साहबजादों की कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। और बटाला शरीफ इसको इसलिए कहा जाता है कि इंडिया के एक शहर का नाम बटाला शरीफ है और इनके जो निस्बत है उस बटाला शरीफ से है। इनके जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो इंडिया में दफन है। कौम और मुल्क के बेटे मेजर शबीर शरीफ भी इसी कब्रिस्तान में मदफन है। आप 1971 की जंग में शहीद हुए। गुजरात के एक इलाके कुंजा के हैं। आपके नाम का वहाँ पर अस्पताल भी बनाया गया। आपको जुर्रत इम्तियाज़ और निशान हैदर से नवाजा गया पाकिस्तान की तरफ से। सादत हसन मंटू साहब भी इसी कब्रिस्तान में दफन है। मंटू साहब फरमाया करते थे कि मस्जिद में सिया सुन्नी वहाबी अलग अलग हैं और सलमा घर में एक ही हैं। इनकी बातें तो सच्ची थी, लेकिन मानने के लिए कोई तैयार नहीं था। आप फरमाया करते थे कि सर नंगा हो तो कहते हैं कि नमाज नहीं होती, लेकिन अगर कोई नंगा बंदा पूरा मौजूद है तो कहते हैं जी ये एक बड़ा कामिल पीर है, जो आजकल का माहौल बना। और तो ये इसके ख़िलाफ़ ये बातें करते थे। आपके अफसानों को गंदे नाम भी दिए गए हैं कि आपके अफसाने गंदे हैं, लेकिन आप कहते थे कि मेरी बातें गंदी नहीं हैं, मेरे अल्फाज नंगे हैं, जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। किसी बाग में गुलाब का फूल होता है तो उसकी एक अलग पहचान होती है। ऐसे ही मियानी साहब कब्रिस्तान में गाजी इल्मुद्दीन शहीद साहब की अलग पहचान है। आशिक़ रसूल हैं ये। इन्होंने राजपाल गुस्ताख को वासिल जहन्नम किया, जिसने सरकार के बारे में किताब लिखी और सरकार की तौहीन की उस किताब में। तो आपका जो केस था वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा। तो जब आपने पर्दा फरमाया तो आपको अल्लामा इकबाल वहाँ से यहाँ लाए और अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियत आपके जनाजे में मौजूद थी। और पीरों में पीर दीदार अली शाह साहब और जमात अली शाह साहब आपके जनाजे में शामिल हुए और आपके आखिरी अल्फाज यही थे कि तरखाना दा पुत्र बाजी लै गया। पूनम इलाहाबादी, आपकी जो शायरी है वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने बड़ी पढ़ी है। बर्दोजोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊँगा खाली, कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बनकर सवाली। और आप बहुत बड़े आशिक़ रसूल भी थे और आपने सरकार की बारगाह में बड़ी अक़ीदत के साथ कलाम पढ़े हैं, जिनमें से एक कलाम का शेर यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि यूँ नाम ज़माने में कर जाएँ तो अच्छा हो, इश्क़ मोहम्मद में मर जाएँ तो अच्छा हो। मेरा नाम वासिफ़ बासफ़ा, मेरा विरद अहमद मुजतबा, मेरा पीर सैयद मुर्तज़ा, मैं सदा बहार की बात हूँ। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की कब्र मुबारक भी इसी मियानी साहब कब्रिस्तान में मौजूद है। और आप फरमाया करते थे कि पाकिस्तान नूर है और नूर को ज़वाल नहीं है। और आपने फरमाया कि पाकिस्तान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की वजह से ही बना है और आपके नूर की वजह से ही दायमो कायम है। वासिफ़ साहब फरमाया करते थे कि पैगम्बर की बात बातों की पैगम्बर होती है। ये जो दीवाने से दो चार नज़र आते हैं, इनमें कुछ साहिब असरार नज़र आते हैं, तेरी महफ़िल का बरम रखते हैं सो जाते हैं, वरना ये लोग मुझे बेदार नज़र आते हैं।
सागर सिद्दीकी साहब भी इसी कब्रिस्तान की रौनक हैं। आप फरमाते हैं कि है दुआ याद मुझे लेकिन हरफ़ दुआ याद नहीं, मेरे नगमात को अंदाज़े बयां याद नहीं। आओ एक सजदा करें आलम मदहोशी में, लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी साहब की कब्र मुबारक भी मियानी साहब कब्रिस्तान में मौजूद है और आप आलम दीन थे, इस्लामिक स्कॉलर थे। अहमद अली लाहौरी साहब की कब्र पे आए हैं और यहाँ पे हमें इरफान हाजी अब्दुल रज़ाक साहब मिले हैं और इनसे इनके बारे में पूछते हैं कि जो इनके पास इनके बारे में नॉलेज है वो हमारे साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है कि ये जुम्मे के दिन अल्लाह की तौफीक से हज़रत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह सरकार की ज़ियारत पर हाज़िरी हो जाती है। हज़रत मूसा हज्जाजी रूहानी रहमतुल्लाह अलैह इनकी भी ज़ियारत पे हाज़िरी हो जाती है। ये वो शख्सियात हैं कि जिन्होंने हक़ सच हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को अदा करके अपनी ज़िंदगी गुजारी और दुनिया को बता दिया कि ज़िंदगी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी आजिज़ी ये ज़िंदगी है। तो ये उन्होंने करके दिखाया और जब इस दुनिया से गए, इस कब्र की दुनिया में जब गए तो कब्र की ऊपर जो मिट्टी फेंकी गई वो खुशबू से तर हो गई और दुनिया जो जनाजा पढ़ के इधर आई और वो मिट्टी उठा के ले जाती थी, इतनी खुशबू आ रही थी, मन्नों की मन इधर मिट्टी फेंकी गई, लोग खुशबू वाली वो मिट्टी उठा के ले जाते थे हज़रत की कब्र से। और फिर एक बुज़ुर्ग हमारे हैं, उन्होंने अल्लाह से दुआ की, फिर वो खुशबू जो थी मिट्टी से आती वो फिर गुल मिल गई। तो ये वो शख्सियात हैं, ये मामूली नहीं है। इधर मेरा आना जाना रहता है अल्लाह की तौफीक से, गुज़रूँ मेरा दिल होता है मैं हज़रत की ज़ियारत करके फिर जाऊँ कब्र की। और हज़रत मूसा हज्जाजी रूहानी बाजी रहमतुल्लाह अलैह सरकार की वो ज़ियारत है कि सिख एक दिन इधर कैप्टन मौजूद थे तो उन्होंने मुझे कहा मेरी ड्यूटी वाघा बॉर्डर पे है और इंडिया से सिख ने मुझे पैगाम भेजा है कि हज़रत मूसा रूहानी बाजी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र की मिट्टी जो है वो मुझे थोड़ी सी ला के दे दें। हैं जी, सिख मांग रहा है और वो मिट्टी इसमें डाल रहे थे तो मैं पूछ रहा था, बाकायदा उन्होंने मुझे तफसील से बताया मेरी ड्यूटी वाघा बॉर्डर है। ये वो यार शख्सियात हैं। हम भी आजिज़ी वाली, इंकसारी वाली इन बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर हम ज़िंदगी गुजारें, हमारी ज़िंदगियां भी कामयाब हैं तो हमारी ज़िंदगियां हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुशाबत करेंगी। तो मैं भी नियत करता हूँ जो भाई बुज़ुर्ग सुन रहे हैं वो भी सारे नियत करें कि अपनी ज़िंदगी को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का महीना है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 100% तरीक़ों पे गुजारें। इस दुनिया फ़ानी से कब मौत आ जाए कामयाब होके चले जाएं। अल्लाह आपको सबको हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। ख्वाजा मोहम्मद ताहिर बंदगी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक है और आप मशहूर वलियों में शामिल होते हैं। आपकी कब्र मुबारक के साथ जिन्नात की कब्र भी है, आपको उसका भी विज़िट करवाते हैं। ये जिन्नात की कब्र है जिसको पंज पीर का नाम दिया गया है। ये ख्वाजा ताहिर बंदगी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ के बिल्कुल सरानी वाली साइड पर मौजूद है।